डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जूठन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके की फैक्ट्स देखेंगे, फिर थीम्स और समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल है जूठन। जूठन का मतलब है बचा खुचा, लेफ्ट ओवर या स्क्रैप। मतलब आप खाना खा रहे हो, आपकी प्लेट में जो खाना बच जाता है वो जूठन होगा। राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये 1950 में पैदा हुए, 2013 में इनकी डेथ हुई। इंडियन राइटर और पोइट थे। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका टाइटल जूठन था और जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इस ऑटोबायोग्राफी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुए और ये ऑटोबायोग्राफी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दलित लिटरेचर में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। ये वर्क 1997 में हिंदी में पब्लिश हुआ, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अरुण मुखर्जी इन 2003। तो 2003 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। मुखर्जी ने 2007 में जो एडिशन पब्लिश किया उसके साथ इंट्रोडक्शन भी ऐड किया था। जॉनरा है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बेस्ड ऑन दलित लिटरेचर। ऑटोबायोग्राफी ऐसे वर्क को कहते हैं जब कोई आदमी अपनी लाइफ की स्टोरी खुद बताएगा तो ये ऑटोबायोग्राफी होती है, और अगर उसकी लाइफ स्टोरी, लाइफ हिस्ट्री कोई दूसरा बताएगा तो वो बायोग्राफी होती है। बायोग्राफी के लिए अगर राइटर या जिसकी भी बायोग्राफी लिख रहे हैं अगर वो जिंदा है तो उसकी परमिशन लेना जरूरी होती है। अब हम इस वर्क की थीम्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही सैड, बहुत इमोशनल और उसके साथ साथ रियलिस्टिक स्टोरी है। और ये स्टोरी फिक्शनल नहीं है बल्कि रियलिस्टिक है, नॉन फिक्शनल है। दलित लोगों के साथ सोसाइटी जिस तरह बिहेव करती है, उनकी इंसल्ट करती है, उन्हें बेसिक राइट्स तक नहीं देती, तो वो सारी चीजें उन्होंने हमें इस स्टोरी में बताई हैं। तो चलिए थीम्स देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट थीम है दलित आइडेंटिटी, कास्ट सिस्टम, सोशल इनइक्वालिटी, पर्सनल स्ट्रगल और सोशल चेंज। अब हम इस वर्क की समरी देखते हैं। ओम प्रकाश की फैमिली ऐसे गांव में रहती थी जो दलित यानी अनटचेबल्स का गांव था। इन्हें चूड़ा, चमार और जानवर के नाम से पुकारा जाता था। त्यागी और तागा हिंदू और मुसलमानों की ऊंची जातें थीं। ओम प्रकाश का घर एक ऊंची कास्ट के हिंदू के बाड़े के सामने था, मतलब काउशेड जिसे हम कहते हैं। तो उनके घर के सामने एक काउशेड था जहां पर वो अपने जानवर बांधा करते थे। उनके घर की एक साइड पर तालाब था, मतलब जिसे हम पोंड कहते हैं, और दूसरी साइड पर एक ऊंची जात की फैमिली का घर था और उसकी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थीं। ओम प्रकाश की फैमिली में 5 भाई, 1 बहन, 2 अंकल और एक उसके फादर के बड़े भाई थे। वो सब लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते थे। अक्सर उन्हें काम के पैसे ना मिलते बल्कि अपर क्लास लोगों से फटकार ही मिलती। वो इन दलित लोगों को इंसान भी नहीं समझते थे। आयरनी तो ये है कि अगर उन ऊंची कास्ट वालों को कोई दलित छू लेता तो वो नापाक हो जाते, मतलब डर्टी या पोल्यूटेड हो जाते। लेकिन अगर कोई जानवर छू लेता तो वो पोल्यूटेड ना होते। ये कितनी आयरॉनिक बात है, कितनी अजीब सी बात है। ओम प्रकाश के बचपन का पहला टीचर सिवक राम मसीही थे। वो क्रिश्चियन थे और दलित बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाते। ये एक ओपन एयर स्कूल था। यहाँ से ओम जी ने अल्फाबेट सीखे। एक दिन ओम जी के फादर का टीचर से आर्ग्यूमेंट हो गया, मतलब किसी बात पर लड़ाई हो गई और वो ओम को लेकर प्राइमरी स्कूल आ गए। गांधी जी के कहने पर स्कूलों में दलित बच्चों को भी एडमिशन मिलने लगा था। ओम जी के फादर हेडमास्टर से मिले तो उन्होंने कहा अगले दिन आना। अगले दिन गए तो उन्होंने कहा उससे अगले दिन आना। बहुत दिन तक वो जाते रहे और फिर फाइनली उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया। ओम जी को एडमिशन तो मिल गया था, लेकिन उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता और कभी उन्हें दरवाजे के पास भी बैठना पड़ता। उन्हें बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ भी नजर ना आता। अपर क्लास के बच्चे ओम जी को कभी चूड़ा कहते और कभी बगैर किसी वजह के मारते। इन सारी बातों की वजह से ओम का बिहेवियर चेंज हो गया, उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा और वो इंट्रोवर्ट बन गए। इस स्कूल में अखीर की डिस्क्रिमिनेशन थी। पानी पीने के लिए उन्हें टैप से पानी पीना अलाउड नहीं था, बल्कि उसके लिए उन्हें हैंडपंप से जाकर पानी पीना पड़ता। सारे टीचर्स अपर क्लास थे और वो ओम जी से नफरत करते, बिला वजह पिटाई लगाते। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर ऐसे ट्रिक करते जिससे ओम जी स्कूल छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि वो दलित थे और इसलिए उन्हें कोई राइट नहीं था कि वो पढ़ाई करें, बल्कि उनका तो काम है कि वो स्ट्रीट्स में जाकर झाड़ू लगाएं। इनके साथ 2 क्लास फेलोज और भी थे जिनके नाम राम सिंह और सुखन थे। ये दोनों भी दलित थे और वो दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जब कभी भी ये बच्चे अच्छे कपड़े पहन लेते तब भी टीचर्स और स्टूडेंट्स इन्हें टीज करते, तंग करते। और अगर वो गंदे कपड़े पहनते तो उन्हें कहा जाता कि क्लास से दफा हो जाओ क्योंकि तुम्हारे से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मतलब वो जो कुछ भी पहनते उनकी हर सूरत में इंसल्ट जरूर होती। जब ओम प्रकाश 4th क्लास में पहुंचे
तो कालीराम हेडमास्टर बन गया। हेडमास्टर और सब टीचर्स ने मिलकर अब ओम जी और उनके साथ दूसरे दोनों दलित बच्चों को मारना और ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया। हर रोज उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा और पीटा जाता। एक दिन हेडमास्टर ने ओम जी को कहा कि दरख्त पर चढ़ो और कुछ टहनियां तोड़कर लेकर आओ और उनका झाड़ू बनाओ। जब झाड़ू बन गया तो ओम जी को कहा कि पूरे स्कूल का झाड़ू लगाओ। दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और ओम ने पूरे स्कूल और प्लेग्राउंड का झाड़ू लगाया। दुख की बात यह थी कि उन्हें पानी भी ना पीने दिया। अगले दिन भी यही कुछ हुआ। तीसरे दिन ओम एक कोने में छुप गए, लेकिन हेडमास्टर ने उन्हें ढूंढ निकाला। ये बहुत ज्यादा डरे हुए थे और आंसू इनकी गालों पर बह रहे थे। ओम ने अब झाड़ू लगाना शुरू किया। पूरा स्कूल इन्हें देखकर इंजॉय कर रहा था। उसी वक्त ओम के फादर वहां से गुजरे और उन्होंने ओम को झाड़ू लगाते हुए देख लिया। उनके फादर आए, उन्होंने उससे झाड़ू छीना, ओम को पकड़ा और हेडमास्टर के पास गए और उस पर जाकर चिल्लाने लगे। हेडमास्टर ने इनके फादर को डराया और धमकाया, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे और कहा कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ने आता है तो वो सिर्फ पढ़ाई करेगा। लेकिन जब हेडमास्टर ना माना तो वो स्कूल से निकले और हर ऊंची कास्ट वाले के घर गए, सबका दरवाजा बजाया और उनसे कहा कि मेरे बेटे को पढ़ने का राइट दिया जाए। लेकिन सब ने यही कहा कि वो एक दलित है और स्कूल में उसका क्या काम, उसका काम है झाड़ू लगाना, तो वो बाहर जाकर झाड़ू लगाए। इन सब इंसल्ट्स के बाद भी उनके फादर मायूस ना हुए, डिसअपॉइंट ना हुए। सारी रात कुछ खाए पिए बगैर ये सोचते हुए गुजार दी कि वो अपने बेटे को किस तरह पढ़ाएं। आखिरकार वो प्रधान जी के पास गए। प्रधान जी बहुत नरम दिल के आदमी थे। उन्होंने ओम को उसी स्कूल में पढ़ने की इजाजत दे दी, परमिशन दे दी। दोबारा से स्कूल में वापस आने के बाद वो बहुत दिल लगाकर पढ़ने लगे। स्कूल लाइब्रेरी से बुक्स लेकर पढ़ते, जिसमें उन्होंने बहुत से राइटर्स को भी पढ़ा। शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद भी इनमें शामिल थे। अब दूसरी तरफ ओम प्रकाश अपनी फैमिली की सिचुएशन बताते हैं कि उनकी फैमिली को हार्वेस्ट टाइम पर काम मिलता। पूरी फैमिली सारा दिन चिलचिलाती धूप में काम करती। वो फसल को काटती और फिर उसको उठाकर कार्ट्स तक लेके जाती और फिर उन कार्ट्स को आगे लेके जाया जाता। तो इस सारे हार्डवर्क के बदले उन्हें बहुत थोड़ी चीज मिलती। 21 पार्ट्स में से उस आदमी को 1 पार्ट मिलता, तो ये वेजेस ना होने के बराबर थे। और उसके अलावा वो जो उनके काउ शेड में काम करते थे, उस लेबर के बदले में उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते थे, कोई अनाज नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें सिर्फ लेफ्ट ओवर रोटी दी जाती थी, या फिर वो रोटी जो उनके एम्प्लॉयर्स की प्लेट से बच जाती थी तो वो जूठन इन सब लोगों को दी जाती। फिर एक और इंसिडेंट बताते हैं कि उनकी फैमिली को, बल्कि उनकी पूरी कम्युनिटी को गांव में अपर क्लास लोगों की शादी का बहुत ज्यादा इंतजार होता। गांव में जब शादी होती तो उस टाइम पर फीस्ट मिलता, मतलब खाना मिलता, और वो उस खाने को अपने घर में लेकर जाते, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता। वो एक शादी का इंसिडेंट बताते हैं कि एक शादी पर जब मैरिज फीस्ट मिला तो उनकी मदर ने ब्राह्मण होस्ट को रिक्वेस्ट की, मतलब जो घर की ऑनर थी, उसे कहा कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा खाना दे दो। उस पर उसने बहुत ज्यादा इंसल्ट की और कहा कि जितना मिल चुका है ये लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर ओम की मदर को गुस्सा आ गया और उन्होंने वो सारी बास्केट उसके सामने उलट दी और कहा कि ये खाना भी तुम रख लो, कल को जो तुम्हारे बाराती आएंगे ये खाना भी उन्हें खिला देना। और फिर मेरी मदर ने मुझे और मेरी सिस्टर को लिया और वहां से चल पड़ी। इस पर उस ब्राह्मण औरत ने मेरी मदर को एक मुक्का मारा, हिट किया। उस पर मेरी मदर ने भी उन्हें किसी शेरनी की तरह से जवाब दिया, बिल्कुल भी ना डरी। फिर ओम अपनी लाइफ का एक और इंसिडेंट बताते हैं जब उनका बड़ा भाई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, उसे फीवर हो गया और उस टाइम पर क्लिनिक्स नहीं होते थे। दलित लोगों की डॉक्टर्स तक कोई एक्सेस नहीं होती थी और वैसे भी दलित लोगों को तो इंसान ही नहीं समझा जाता था, तो उनका ट्रीटमेंट कोई कैसे करता। उनके भाई की डेथ हो गई। उसके बाद उनके घर के हालात और ज्यादा बुरे हो गए, क्योंकि इनके जिस भाई की डेथ हुई थी वो कमाता भी था। तो जब एक कमाने वाला कम हो गया तो उनकी फैमिली पर बहुत ज्यादा टफ टाइम आ गया, खाने के लिए रोटी ना होती। एक टाइम ऐसा आया कि इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। ये भैंसों को चराने के लिए खेतों में ले जाते और स्कूल जाते हुए बच्चों को बहुत ज्यादा हसरत के साथ देखते। एक दिन यूं हुआ कि इनके उसी भाई की विडो ने अपनी ज्वेलरी सेल की और वो उसके पास सिर्फ एक ही पीस था उस ज्वेलरी का, तो वो सिल्वर एंकलेट उसने सेल करके ओम की स्कूल की फीस पे की और इस तरह से ओम ने दोबारा से अपना स्कूल कंटिन्यू किया। इन्होंने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया और लालटेन की रोशनी में पढ़ते। ये अपनी कास्ट के
बल्कि अपने गांव के सबसे पहले दलित थे जो हाई स्कूल का एग्जाम देने लगे थे। जब इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तो इनकी ग्रेजुएशन पूरे गांव के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन थी। इवन के एक बरहमीन भी इनके घर आए और इन्हें मुबारकबाद दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर कुछ दिन के बाद ओम को अपने घर बुलाया, खाना खिलाया, अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। ओम की सक्सेस से पूरे गांव, बल्कि स्पेशली दलित कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू किया और फिर उसके बाद से गांव में इवनिंग क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। तो व्यूअर्स, ये थी जूठन की समरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।